Welcome to my channel CA Join. Today we shall discuss PAN and PRAN plus the income taxes e-flyer on cash transaction issued on 9th October. Hi, middle of the week. बैक विद टू इंपॉर्टेंट अपडेट्स. कैश ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, पर 9 अक्टूबर को इनकम टैक्स हैज इशूड अ फ्लायर ऑन कैश ट्रांजैक्शन. पर उसके पहले एक कंसेप्ट है पैन और प्रान का. प्रान प्रान पैन PAN, प्रान PRAN. एक के बारे में तो कॉमन नॉलेज है, उसमें डिस्कस नहीं करते. पैन हर जगह देना पड़ता है. इट्स अ कॉमन फाइनेंशियल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट. प्रान परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो आपको नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड से लेना पड़ता है अप्लाई करके विथ ऑल योर KYC. इट इज फॉर दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन नेशनल पेंशन स्कीम NPS. इसमें भी दो टायर है, टायर 1, टायर 2. प्रान में परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर for those persons who are investing in NPS, that is National Pension Scheme. इसमें भी टायर 1 और टायर 2 है. प्लीज गो थ्रू माई PowerPoint presentation, you will be able to understand better. Now ये NSDL से इशू होता है. इट इज कंपल्सरी फॉर दोज इन्वेस्टिंग इन NPS. ये कॉमन प्रान से आप अपना इन्वेस्टमेंट जो नेशनल पेंशन स्कीम में किए हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं. आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं और कहां कहां वो इन्वेस्ट हुआ है इसका भी डिटेल वहां पे मिलेगा, अकिन टू योर म्यूचुअल फंड अकाउंट, जिसमें आप ट्रैक कर सकते हैं थ्रू योर डीमैट अकाउंट. समझ लीजिए प्रान इज योर NPS's डीमैट अकाउंट. नाउ टायर 1 में जो इन्वेस्ट होता है मिनिमम इज 500, टायर 2 में 1000 रुपीज. टायर 1 में 1.5 लाख का जो ATC का लिमिट है उसमें भी आप डिडक्शन ले सकते हैं, प्लस एडिशनल 50,000 डिडक्शन है अंडर ATC इनकम में से. टायर 2 में ऐसे कोई टैक्स डिडक्शन के बेनिफिट्स नहीं है. टायर 1 जो है नेशनल पेंशन स्कीम में 3 साल तक लॉक इन है, आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. 3 साल के बाद आप 25% ऑफ इन्वेस्टेड फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं और मैच्योरिटी पे 60%, बाकी आपको एन्युइटी में वापस री इन्वेस्ट करके विड्रॉ करना पड़ेगा. टायर 2 में ऐसे कुछ नहीं है, नो लॉक इन पीरियड, यू कैन विड्रॉ एट एनी टाइम. टायर 2 में कोई टैक्स डिडक्शन अवेलेबल नहीं है. पर नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आपको इन्वेस्ट करना है then you will have to obtain a PRAN, that is a permanent retirement account number. It is a demat version to track your NPS इन्वेस्टमेंट्स, कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, कितना मैच्योरिटी है, कितना विड्रॉ कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स. नाउ अगर आपके पास टायर 1 का इन्वेस्टमेंट है तो आप टायर 2 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अगर टायर 1 है ही नहीं तो यू कांट डायरेक्टली ओपन अ टायर 2 NPS अकाउंट. तो पैन सब जगह लगता है. अगर आप NPS में इन्वेस्ट कर रहे हैं नेशनल पेंशन स्कीम में तो अभी आपको प्रान भी लेना पड़ेगा, पहले से ही था. It is an unknown concept, so I thought I should bring it to your mind. Now coming to the cash transaction, income tax has issued a special e-flyer to remind the assessees to avoid cash transaction. जैसा लोन आप 20,000 रुपए तक की कैश में ले और दे सकते हैं. अगर इससे ज्यादा लिया तो जितना लिया उतना आपके इनकम में ऐड हो जाएगा और पेनल्टी भी लगेगा उतने अमाउंट का. तो ये 269 SS एंड ST कैश ट्रांजैक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी, फ्लैट, प्लॉट, एसेट में भी आप नहीं कर पाएंगे 20,000 रुपए के ऊपर. यू विल हैव टू डू इट थ्रू अकाउंट पे चेक ओनली. नाउ इवन इफ यू आर परचेजिंग एनी प्लांट एंड मशीनरी और उसका पेमेंट अगर 10,000 रुपए के ऊपर कैश में हो रहा है तो वो आप कॉस्ट में ऐड करके उस पर डिप्रिसिएशन नहीं ले पाएंगे. मतलब पर डे एक्सपेंसेस भी आपका 10,000 रुपए के ऊपर आप कैश में नहीं कर सकते हैं. वित्तीय वर्ष 19-20 से ऑलरेडी एक प्रोविजन है. जो कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है वो कोई कैश ट्रांजैक्शन के माध्यम से कोई ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते कैश में. उनको अकाउंट पे ये डिजिटल फॉर्मेट से ही डील करना पड़ेगा, तभी उनको सारे बेनिफिट्स मिलेगा. फॉर दोज कंपनीज हैविंग एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ 50 करोड़ एंड मोर. जो डोनेशंस है वो 2,000 रुपए के ऊपर आप नहीं दे पाएंगे.
पॉलिटिकल डोनेशंस हो, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो 2,000 रुपए के ऊपर आपको कैश अलाउड नहीं। इट हैज़ टू बी इन अकाउंट पे फॉर्मेट, ऑनलाइन ट्रांसफर, डिजिटल और यूपीआई वॉलेट। तो ये सारे जो ई फ्लायर्स हैं ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आपने कोई प्रोविजन कर दिया पेमेंट का कोई पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में, जिसका भुगतान आप बाद में के साल में कर रहे हैं कैश में, तो भी डिसअलाउ होगा। ऐसा नहीं कि आपने प्रोविजन कर दिया वो नॉन कैश है पर अभी कैश में उड़ा सकते हैं, तो 10,000 रुपए के ऊपर आप ऐसा एक्सपेंस का पेमेंट कैश में सब्सिक्वेंट ईयर में वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा और उस पर पेनल्टी भी लगेगी। सेम अप्लाइज टू द लोन्स ऑल्सो। और कोई एक्सपेंस आप इमूवेबल प्रॉपर्टी और इसमें करते हैं तो 20,000 के ऊपर आप कैश लोन या इमूवेबल प्रॉपर्टी में कैश में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर पहले का कैश डीलिंग आपने लिया या दिया है और उसका रिकवरी करंट पीरियड में है तो भी आप कैश में नहीं ले और दे पाएंगे, आपको वो अकाउंट पे या डिजिटल फॉर्मेट से ही लेना पड़ेगा। तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखिए। एनपीएस के लिए आपको प्रान लेना पड़ेगा और इनकम टैक्स का ई फ्लायर आया है, वो भी मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कवर्ड है, गो थ्रू दैट। It is a special flyer released on 9th October reminding the assessees not to go in for any cash transaction. टैक्स ऑडिट का भी जो लिमिट है ना 10 करोड़ का, वो उनके लिए है जिनका कैश डीलिंग 5% ऑफ टर्नओवर से कम है। इसके ऊपर है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना ही पड़ेगा कंपल्सरीली। सो कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड व्हाइल यू आर डीलिंग एंड फॉर एनी क्वेरीज मेल मी। इफ यू नीड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन सॉफ्ट कॉपी just send me your mail ID in the comments box. I will mail it happily and share the knowledge. Have a nice week ahead and see you with a new video very soon.